नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कर्ण का मित्र प्रेम शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कर्ण का मित्र प्रेम शीर्षक कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद मैं इस कविता की व्याख्या करता हूं। आइए अब मैं सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। आइए अब मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कर्ण का मित्र प्रेम शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित व्याख्या बताने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर देखिएगा। मैं एक एक स्टैंजा ध्यान से पढ़ूंगा, फिर शब्दों का अर्थ बतलाते हुए सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। आइए अब मैं इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ बताता हूं। आप इसे ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। मन में गुनिए यानी मन में सोचिए या मन में विचार कीजिए। स्नेह यानी स्नेह या प्रेम। सम्मान आप जानते ही हैं, सम्मान का अर्थ इज्जत होता है। नृपता यानी राजा बनाना। महिमावान यानी गौरव बढ़ाना। अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के कर्ण का मित्र प्रेम शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी नामक खंड काव्य के तृतीय सर्ग से अवतरित है,
जिसके माध्यम से कवि ने जहां एक ओर महाभारत काल के महान व गुणी योद्धा कर्ण का श्री कृष्ण के बीच हुए वार्तालाप को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है, तो वहीं दूसरी ओर कर्ण के भव्य चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्ण के मित्र प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कर्ण का मित्र प्रेम राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में कर्ण का दुर्योधन के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। श्री कृष्ण कर्ण की क्षमता व शक्ति को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कर्ण को पांडवों के पक्ष में करना चाहते थे। दरअसल श्री कृष्ण युद्ध के पक्ष में नहीं थे, जबकि दुर्योधन को केवल कर्ण पर ही भरोसा था। इसीलिए कर्ण को पांडवों के पक्ष में करके इस युद्ध को रोकना चाहते थे। पहली दो पंक्तियां देखिए। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रभु श्री कृष्ण के यह समझाने पर कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिल जाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुम पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हो, अतः तुम ही राजा बनोगे। कारण मैं नहीं चाहता हूं कि तुम कौरवों के साथ रहो, यानी दुर्योधन के साथ रहो। मैं इस युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, अतः तुम पांडवों का साथ दो, दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ हो जाओ। कारण तुम ही बड़े हो और तुम ही फिर यहां के राजा बनोगे। तब कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, हे श्री कृष्ण, क्या सच है और क्या झूठ, इसे आप अपने मन में सोचिए, एक बार विचार कीजिए। क्या सच है क्या झूठ, कि मैं पहले क्या था और मेरे साथ क्या क्या हुआ। अगली दो पंक्तियां देखिए। धूलों में था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पबड़ा हुआ। यानी मैं तो धूल में पड़ा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अर्थात जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब आप ही बताएं मुझे किसने उस समय स्नेह दिया, मुझे किसका सम्मान मिला, मुझे किसने सम्मान दिया, मुझे किसका प्यार मिला, किसके स्नेह को प्राप्त कर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप इस पर एक बार विचार कीजिए, फिर मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कहिए। सबने मेरा अपमान किया है, सभी मुझे जब तब सुत पुत्र कहकर अपमानित ही करते रहे। जाति व कुल के नाम पर मैं बार बार अपमानित हुआ। भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, उस समय किसने मेरा साथ दिया। हे प्रभु श्री कृष्ण, बताइए किसने मेरा साथ दिया। हाँ हाँ बोलिए, हे केशव बोलिए। जब सभी मेरा अपमान कर रहे थे, उस समय किसने मेरा साथ दिया। हे केशव, आप एक बार अच्छी तरह सोचिए। अगली दो पंक्तियां देखिए। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। कर्ण आगे कहता है कि हे केशव, अब आप ही बताएं मुझे किसने स्नेह दिया, मुझे किसने सम्मान दिया, मुझे किसने मान दिया, मुझे किसका प्यार मिला। हाँ,
हे केशव, बताइए, भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था तो किसने मेरा साथ दिया? ऐसे समय में केवल दुर्योधन ही मेरे साथ था। केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया। उसने ही मेरी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाया। उसने ही मेरी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और मुझे एक राज्य का अधिपति बनाकर राजाओं की श्रेणी में आने का गौरव प्रदान किया। सोचिए एक बार, मैं इन पंक्तियों के एक बार पुनः पढ़ता हूं। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अब हमें यह समझना है किसने किसको कब सम्मान दिया था। यहां कहने का अर्थ यह है कि दुर्योधन ने कर्ण को राज्य इसलिए दिया था क्योंकि एक बार हस्तिनापुर में हुई अस्त्र कौशल प्रदर्शन परीक्षा में कर्ण को अपमानित कर परीक्षा में बाहर निकाल दिया था और कहा गया था कि अस्त्र कौशल प्रदर्शन परीक्षा में केवल वही भाग ले सकता है जो कुरुवंशी हो। तब एकमात्र दुर्योधन ने ही मुझे यानी कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसे अपने बराबर का दर्जा प्रदान किया, यानी उसे अपने बराबर का राजा बना दिया और श्रेष्ठ राजाओं की श्रेणी में आने का गौरव प्रदान किया। अब अगली पंक्ति देखिए। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। आइए उपयुक्त पद्य में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: सुरपुर यानी स्वर्ग, सूर्य सोम यानी सूरज और चंद्रमा, केशव यानी प्रभु श्री कृष्ण। संदर्भ यहां वही है, प्रसंग यहां वही है। मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं फिर इसकी व्याख्या करता हूं। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। अवर श्री कृष्ण जब कर्ण से पांडवों के पक्ष में आने की बात कहते हैं तब कर्ण कहता है कि हे श्री कृष्ण, आज मेरे शरीर का एक एक रोम दुर्योधन का ऋणी है। उसने जो मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता हूं और यह बात सूर्य और चंद्रमा तक सभी जानते हैं। अर्थात यानी मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, क्योंकि उसने जो हमारे ऊपर उपकार किया है मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता हूं। उसने मुसीबत के समय हमारी यानी कर्ण की जो मदद की है, उसने जिस प्रकार हमारा साथ दिया है, मैं कभी भी उसका बदला नहीं चुका सकता हूं। एक बार सोचिए, उसने किस प्रकार मेरी मदद की, उसने किस प्रकार मेरा साथ दिया। अस्त्र कौशल प्रदर्शन परीक्षा में जब सभी मेरा अपमान कर रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे, तो एकमात्र दुर्योधन ही मेरे साथ खड़ा था। अब मैं आपसे क्या कहूं, इस सत्य को तो सूरज और चांद तक जानते हैं, इसलिए मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। अब तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यही नहीं, अब तो वह मेरे भाइयों से भी बढ़कर है। मेरा सब कुछ उसके लिए है, मेरा जीवन अब उसके लिए है।
मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार हूं। अतः अब उस पर होने वाले हर वार को मैं व्यर्थ कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन मेरा प्रिय मित्र है और मैं उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता हूं। अगली दो पंक्तियां देखिए। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। यानी मेरा तन मन और धन ही नहीं, बल्कि यह जीवन भी दुर्योधन का ही है। उसने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता हूं। मैं यदि उसके उपकार के बदले अपना जीवन भी दे दूं तो भी बहुत कम है। यह जीवन अब दुर्योधन का है, उसकी रक्षा में लगा दूं, बस अब यही मेरा कर्तव्य है और मैं इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। मैं अब अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। यानी हे केशव, यदि मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं स्वर्ग से मुंह मोड़ लूंगा, किंतु दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई मुझे कितना भी समझा दे, परंतु मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्थात धरती क्या, अगर बैकुंठ भी मुझे मिल जाए, यानी स्वर्ग का भी सुख क्यों न मिल जाए, तो भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उस दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जिसने मुसीबत के समय हमारी सहायता की थी। मैं उस दुर्योधन के चरणों में बैकुंठ भी अर्पित कर दूंगा। अतः अब आप मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए मत कहिए, उससे अलग होने की बात बिल्कुल मत कीजिए। अब अगली पंक्ति देखिए, तीसरा स्टैंजा। जिस नर की बाह कही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। उपरोक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। शब्दार्थ: नर यानी मनुष्य, बाह यानी हाथ, गही यानी पकड़ना, तरु यानी पेड़, कुठार यानी कुल्हाड़ी का वार या हमला। यहां संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली दो पंक्ति। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। भावार्थ: प्रभु श्री कृष्ण जब कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने की बात कहते हैं, तब कर्ण कहता है, हे श्री कृष्ण, हे केशव, जिस पुरुष की बाह मैंने एक बार पकड़ी है, जिस पेड़ की छाह मुझे मिली है, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। मैं तो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करूंगा। उसके प्राण की रक्षा करना ही अब मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं कृतज्ञ नहीं हूं। मैं हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करूंगा। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो मैं हंसते हुए अपने प्राण को न्योछावर कर दूंगा। यानी मैं आपके कहने पर या किसी और के कहने पर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, यदि एक बार मैं आपके कहने पर उसका साथ छोड़ दिया या छोड़ देता हूं, तो सारा संसार मुझे कृतज्ञ और विश्वासघाती कहकर धिक्कारेगा और कर्ण जीते जी
ऐसा नहीं करना चाहता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाए, मैं सदा दुर्योधन के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, हे केशव, हे श्री कृष्ण, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पर कोई वार चलने नहीं दूंगा। कैसे चलने दूं? क्योंकि दुर्योधन ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, जो एहसान किया है, उसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। यानी अब मेरा यही कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। अब मैं उस पर कोई भी वार चलने नहीं दूंगा, कैसे भी हो, चाहे किसी तरह से भी हो। मैं उस पर किसी तरह का आघात नहीं होने दूंगा। वह मेरे भाइयों से भी बढ़कर है, वह मेरा सब कुछ है। अतः अब उस पर होने वाले हर वार को मैं व्यर्थ कर दूंगा और उसके प्राण की रक्षा करूंगा। अगली दो पंक्ति देखिए। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। यानी मैं जब तक जीवित हूं अपने मित्र की रक्षा करूंगा। आवश्यकता पड़ने पर उसकी रक्षा हेतु अपनी जान भी दे दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा, परंतु अपने मित्र पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने दूंगा। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, यानी फोर्थ जो स्टैंजा है, उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। चौथा स्टैंजा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। आइए उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शब्दार्थ। मित्रता यानी दोस्ती, अनमोल यानी जिसका मूल्य न लगाया जा सके या अमूल्य। कुरुपति यानी दुर्योधन। विषाद यानी हैसियत या शक्ति। वैकुंठ यानी स्वर्ग। न्यौछावर यानी ठुकरा देना, दे देना। संदर्भ यहां वही है, प्रसंग भी यहां वही है। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। भावार्थ। प्रभु श्री कृष्ण जब कर्ण से पांडवों के पक्ष में आने की बात कहते हैं, तब कर्ण मित्रता के महत्व को समझाते हुए कहता है। वह कहता है, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे केशव, मेरा यह मानना है कि मित्रता से बड़ा कोई धन नहीं होता है। वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है। यही नहीं, वह निर्धन होते हुए भी सबसे बड़ा धनी हो जाता है। संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि मित्रता तो एक अनमोल रत्न की तरह है। मित्रता को कभी भी धन से नहीं तौला जा सकता है, क्योंकि यह एक अनमोल धन है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। यानी मित्रता को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इन दो पंक्तियों में कर्ण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से मित्रता की परिभाषा देता है। अगली दो पंक्तियां देखिए। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। यानी हमें यह याद रखना चाहिए कि
एक मित्र ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हर सुख दुख में साथ निभाने का प्रण लेता है, सुख और दुख में साथ दे सकता है। और सौभाग्य से मुझे एक ऐसा मित्र मिल गया है। अतः धरती की तो क्या विसात, यानी इस संसार में कोई ऐसी दौलत नहीं है जो मुझे देकर दुर्योधन से अलग कर सके। यानी अगर बैकुंठ भी सामने आ जाए तो भी मैं उसे दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा, परंतु दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इस स्टैंजा की अंतिम 2 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। यानी धरती क्या है? अगर बदले में मुझे बैकुंठ यानी स्वर्ग लोक भी मिल जाए तो भी मैं उसे दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा, उसे भी ठुकरा दूंगा, परंतु दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी अगर बैकुंठ यानी स्वर्ग भी सामने आ जाए तो उसे भी दुर्योधन के चरणों में मैं अर्पित कर सकता हूं। अर्थात यहां बैकुंठ को चरणों पर रखने का अर्थ है, अगर मुझे स्वर्ग लोक में भी जगह मिल जाए तो उसे भी मैं उसके चरणों में अर्पित कर दूंगा, परंतु दुर्योधन का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। अतः अब आप मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल मत कहिए, उससे अलग होने की बात मत कीजिए। ऐसा सोचना और ऐसा मन में विचार लाना मेरे लिए पाप है। दुर्योधन ने सदा मुझसे निश्चल व्यवहार किया है, वह मेरा परम मित्र है और विपत्ति के समय मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। यह सब देखकर और सुनकर श्री कृष्ण के मन में कर्ण के प्रति अत्यंत आदर व सम्मान का भाव जागृत हो उठता है। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। यदि मेरे वीडियो में कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही बनाया है, ताकि वे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।